सियासी, माशरती और इकोनॉमिक तहरीकों के एक चंद ऐसे मजमूओं का नाम है जिसका मकसद था कि बगैर किसी जेंडर की तफरीक के, बगैर जिन्स की तफरीक के सबको एक यकसा हकूक जो है वो मुयस्सर हों। अब ये तहरीकें जो है ये यूरोप और अमेरिका में शुरू हुई और जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर इस सदी में जो है वो कुछ ज्यादा शिद्दत के साथ जाहिर होना शुरू हुए हैं। अब पाकिस्तान जो है इसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो है वो बेसिक मकसद ये था कि औरतों के लिए जो पे स्केल है या उनके जो काम करने की जगह है उनके ऊपर उनकी हैरासमेंट जो है वो ना हो और उनको उतना ही उनके काम का मुआवजा मिले जितना कि किसी भी मर्द को मिल रहा है, या उनको वोटिंग राइट्स जो है वो मिले, या जो शादी है उसके बाद उनको बराबर के हकूक मिले। तो ये कुछ उनके मसाइल थे जो कि यूरोप के मसाइल थे और उन मसाइल के नतीजे में जो है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है वो शुरू हुई। अब अगर हम पाकिस्तान में जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में न जाने ये कब जो है ये एक पूरी एक चीज शुरू हुई है कि यहाँ पर जो एक इस्तिलाह है फेमिनिज्म की उसको मरोड़ तरोड़ कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में जो है वो औरतों के हकूक की बात होती है, जब भी उनकी एक जो उनके ऊपर घरेलू तशद्दुद होता है या उनके हकीकी मसाइल की बात होती है, तो कहीं ना कहीं से कुछ नारे, कुछ पोस्टर्स जो है वो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि जो औरत मार्च है उसके मौके पर कई जो है वो फेमिनिज्म की जो हामी औरतें हैं या मर्द हैं वो कुछ जुलूस या कुछ मार्च जो है वैसे निकालते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे मतनाज़े किस्म के जो है वो नारे और पोस्टर्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसके नतीजे में जो एक हकीकी बहस है उसकी तरफ कोई भी नहीं आता। तो ये जो कुछ नारे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका जिनका हमारे दिमाग में एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, हमने उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आपको वो छोटी सी वीडियो दिखाते हैं ताकि आपके जहन में एक बार फिर से वो सारे जो स्लोगन्स हैं या वो सारे जो पोस्टर्स हैं उनकी एक जो है वो झलक आपको दिखा दी जाए। जी, तो फेमिनिज्म का जो एक गलत किस्म का हमारे यहाँ पर फेमिनिज्म की तशरीह है, उसके ऊपर बात करने से पहले ये निहायत ज़रूरी है कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में आखिर औरतों के हकीकी मसाइल हैं कौन से? आया उनके मसाइल सिर्फ वो हैं जो कि हम इन पोस्टर्स में और इन स्लोगन्स में या इस पूरी चीखो-पुकार में सुनते हैं? आया कि उनके यही मसाइल हैं या कुछ और हकीकी मसाइल हैं जिनके बारे में बात ही नहीं हो पाती? तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में औरतों का एक हकीकी मसला है वो है तालीम की कमी। हमारे यहाँ पर आज भी औरतें जो हैं उनको उनकी तालीम के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चों की तालीम में अगर बच्चों की तालीम की बात की जाए तो एक लड़की की तालीम के ऊपर उतना खर्च नहीं किया जाता, उतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता या उसकी तालीम को इतना अहम नहीं समझा जाता जितना कि एक मेल चाइल्ड की तालीम को समझा जाता है। उसके बाद सेहत की जो सहूलतें हैं उनकी अदम दस्तयाबी, औरतें जो हैं वो उनको एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 48.1% औरतें जो हैं वो अपने सेहत के से मुतालिक जितने भी मसाइल हैं या उनसे मुतालिक किसी भी किस्म का डिसीजन लेने से वो बिल्कुल उनको उस चीज़ की आज़ादी नहीं है और वो अपनी सेहत से मुतालिका मसाइल के मुतालिक जो कोई भी फैसला नहीं ले सकती। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी हालिया मोटरवे इंसिडेंट जो है वो बड़ा एक बदकिस्मती ही कही कही जा सकती है, वो उस किस्म का वो एक वाकया है। तो अगर हम रेप के स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद जो है वो एक रेप केस, जबकि हर 1 घंटे बाद एक गैंग रेप केस जो है वो मंजरे आम पर आता है। उसके बाद घरेलू तशद्दुद की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 70 टू 90% औरतें जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। अब वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो रिपोर्ट होता है या रिपोर्ट नहीं होता ये एक अलग बात है, लेकिन 70 टू 90% औरतें जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और यहाँ तक कि कुछ औरतों को इस बात का जो है वो एक अंदाजा भी नहीं होता कि वो कुछ जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि उनका ब्रॉटअप जो है वो इस तरीके से हो चुका है।
اس کے بعد کم عمری میں شادی کی بات کی جائے تو پاکستان میں 21% جو ہے وہ ریشو ہے، جس کے مطابق 18 سال سے کم عمر جو بچیاں ہیں وہ 21% جو ہے وہ ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آنر کلنگ یا غیرت کے نام پر جو قتل ہے، پوری دنیا میں اس کا 1/5 جو ایک ریشو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں۔